याद करिए मोदी जी का पहला भाषण 2014 में, जब उन्होंने क्या कहा कि हम तो समाज के सबसे गरीब व्यक्ति की तरफ नजर रखते हैं क्योंकि हम दीनदयाल जी के अंत्योदय से प्रेरित हैं। और आगे उन्होंने कहा महात्मा गांधी हो, लोहिया जी हो या दीनदयाल जी हो, सभी का विचार इसी भाव से प्रेरित था। हमने इसकी कोई चिंता नहीं की कि कौन हमारी पार्टी का है, कौन हमारी पार्टी का नहीं। और विशाल हृदय तो इतना दिखाया कि सरदार पटेल की दुनिया की सबसे विशाल मूर्ति बनाकर दिखाई। हमें इस बात से कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि उनके कालखंड में भले ही आरएसएस पे बैन लगा हो, परंतु जिसने देश के लिए इतना ऊंचा काम किया उसका मुकाम भी उतना ऊंचा होना चाहिए। फिर मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं, मोदी जी के ही कालखंड में सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, हमने श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी भारत रत्न नहीं दिया, प्रणब मुखर्जी जी को भी भारत रत्न दिया, हमने तरुण गोगोई जी को भी पद्म भूषण दिया, एससी जमीर जी को भी पद्म भूषण दिया। मुझे लगता है शायद इससे ज्यादा उदारता, बगैर इस बात की चिंता किए हुए कि कौन हमारी पार्टी का है, कौन हमारी पार्टी का नहीं है, भारत के इतिहास में यह देखने को नहीं मिलता है जो उदाहरण उन्होंने दिया। हां, यह जरूर कह सकते हैं कि बहुत से ऐसे लोग, उनको इसमें भी उदारता न नजर आई हो जो बाबा साहब का बहुत उल्लेख करते हैं, और बाबा साहब को भारत रत्न देने में इतना लंबा समय लग गया था, उनके कालखंड में नहीं मिला था। हमारी जब सरकार आई तो अटल जी की सरकार के समय में जहां उन्होंने अंतिम सांस ली थी, उस अलीपुर रोड बंगले को सरकार ने लेकर उसको स्मारक बनाया। मोदी जी ने मुंबई में और लंदन तक जाके जिस मकान में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर रहे थे, भारत सरकार ने उसको लेकर उसे स्मारक बनाने का काम किया और 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में उसको स्थापित किया। तो यह दर्शाता है कि हमने सभी के प्रति, जिसने इस देश के लिए जो योगदान दिया, उन सब के प्रति हमने ईमानदारी से और पूरी दृढ़ता के साथ इन 75 वर्षों में यह करने का प्रयास किया है। और एक और बड़ा परिवर्तन आया। देखिए, जब इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बने, परंतु वो ईश्वर की कृपा से एक समृद्ध परिवार से आते थे। उनके बचपन से उनके मुंह में सोने का चम्मच था, और आज 75 वर्ष के बाद एक ऐसा प्रधानमंत्री है जिसने बचपन प्लेटफॉर्म पे दौड़ते हुए चम्मच और चाय के गिलास को लेकर दौड़ते हुए गुजारा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि अंतर ये आया है कि ये लोकतंत्र की परिपक्वता है। इसका हम सबको, हमें इसको सेलिब्रेट करना चाहिए कि अब लोकतंत्र लक्ष्मी नारायण की कृपा से लेके दरिद्र नारायण के सम्मान तक आके खड़ा हो गया है। यह परिवर्तन इस 75 वर्ष में लोकतंत्र में आया है। इस संसद में भी जो 4 सर्वोच्च पद माने जाते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष, आज राष्ट्रपति पद पर द्रौपदी मुर्मू जी हैं। आज हम कह सकते हैं कि जनरल क्लास हो, शेड्यूल कास्ट हो, ओबीसी क्लास हो, शेड्यूल ट्राइब्स हो या माइनॉरिटीज हो, आज अब कोई भी वर्ग ऐसा नहीं कह सकता कि मुझे संसद के 4 सर्वोच्च पदों में से किसी एक पर कभी प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिला। ये लोकतंत्र में को हमने उस मुकाम तक पहुंचाया है इस अमृत काल में। मेरे विचार से इसके लिए भी मोदी सरकार का अभिनंदन किया जाना चाहिए।